आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। और भी मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल द किचन कहानियाँ से जुड़े रहिए। आज हम बना रहे हैं आलू कुलचा। आलू कुलचे का आटा गूंथने के लिए सबसे पहले ये मैंने आधा छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर और 1/4 छोटी चम्मच बेकिंग सोडा लिया है। ये खाने का सोडा है। 1 छोटा चम्मच चीनी ली है और 1 छोटा चम्मच ही नमक लिया है। आधा कप गाढ़ा दही है और 2 कप मैं मैदा लूंगी और थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल। आटा बनाने के लिए हम एक मिक्सिंग बोल में 2 कप मैदा ले लेंगे। उसमें हम चीनी, नमक, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर सभी डाल देंगे और साथ में इसमें 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल डाल देंगे। इसका हमें डो तैयार करना है। हम इसमें दही ऐड करेंगे, अच्छी तरह मिक्स करेंगे और इसको हल्के गुनगुने पानी से हम आटा तैयार करेंगे। थोड़ा रिफाइंड ऑयल लगा लेंगे और आटे को बहुत अच्छी तरह से गूंथते हुए हमें एकदम एकसार चिकना कर लेना है। इसकी ऊपर वाले हिस्से पर हम हल्का रिफाइंड लगाकर और इसको 2 घंटा करीब रेस्ट करने के लिए रख देंगे। इधर हम कुलचे की फिलिंग तैयार करने के लिए ये 2 मैंने उबले हुए आलू लिए हैं। इसमें 1/4 चम्मच गरम मसाला, 1/4 चम्मच अमचूर पाउडर, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच नमक या अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हैं, 1/4 चम्मच अजवाइन और थोड़े से काले तिल लिए हैं ऊपर से लगाने के लिए। 1 चम्मच अदरक मैंने ग्रेट कर लिया है और 1 हरी मिर्च को बारीक काट कर रख लिया है। अब सबसे पहले हम आलू मैश करेंगे। एक फोक की हेल्प से आलू को हम मैश करेंगे और इसमें हम सभी मसाले, गरम मसाला, अमचूर, मिर्च, नमक, अजवाइन, अदरक और हरी मिर्ची ऐड करेंगे। तिल हम कुलचे पर ऊपर की तरफ से लगाएंगे, इसलिए तिल इसमें हमें ऐड नहीं करना है और ये हमें बढ़िया फिलिंग तैयार करके रख लेनी है। इधर 2 घंटे करीब हो गए हैं, आटा सेट हो गया है। इसको हम एक बार फिर से एकसार करेंगे और अच्छी तरह से गूंथ लेंगे। ये मैंने कुछ सूखा मैदा भी लिया है डस्ट करने के लिए। अब इससे एक मैं मीडियम साइज की बॉल बनाऊंगी। इसको हम सूखे मैदे में लपेट लेंगे और थोड़ा सा आप हाथ की सहायता से या आप बेलन से एकसार इसको थोड़ा सा फैला लेंगे, जिससे इसमें हम अंदर फिलिंग को भर सकें। ये गोल कटोरी शेप में हम करेंगे और इसमें हम थोड़ा सा जो हमने फिलिंग बनाया है वो भर लेंगे। इसको चारों तरफ से बढ़िया तरह सील करना है, एकदम गोल घुमाते हुए। ये अच्छी तरह सील हो चुकी है। अब इसको हम वापसी सूखे मैदे में लपेटकर और हल्के हाथ से बेल लेंगे। कुलचे को मैं थोड़ा ओवल शेप में बनाऊंगी। थोड़ा सा काला तिल इस पे लगाएंगे। ये आप चकले पे डाल लें या आप लोई पर लगा लें।
किसी भी तरह करके इसको आपको बेल लेना है। उधर तवा हमने गैस पर रख दिया है गर्म होने के लिए। ये देखिए इस तरह से तिल इसमें एक साइड लग गए हैं। अब दूसरी तरफ हमें इस पर ब्रश की हेल्प से या हाथ से पानी को लगाना है। ये मैं पानी इस पर लगा रही हूँ जिससे ये तवे पर अच्छी तरह चिपक जाए। तवा हमारा बहुत अच्छा गर्म हो चुका है। इसमें हम लोहे का तवा ही यूज करेंगे, नॉन स्टिक पर ये चिपकता नहीं है। अब जब ये एक साइड से थोड़ा फूलने लगे तो इस तरह हम तवे को पलटकर और डायरेक्ट गैस पर कुलचे को सेक लेंगे। गैस हम कम या ज़्यादा रख सकते हैं, हमें कुलचा जलने नहीं देना है। और ये देखिए इस तरह ये हमारा बढ़िया कुलचा तैयार हो गया है। गरम गरम कुलचे पर हम बटर लगा लेंगे। और इसी तरह से वापसी हम बाकी कुलचे तैयार करेंगे। कुलचे बनाते हुए बस इसमें लोई को हमें अच्छी तरह से सील करना है जिससे जो फिलिंग है वो बाहर ना निकले। और ऐसे ही इस पर एक साइड हमें तिल लगा लेंगे। जिधर हम तिल लगाएंगे उससे दूसरी साइड हमें पानी लगाकर इसको गरम तवे पर चिपकाना है। ध्यान रहे तवा हम लोहे का ही यूज करेंगे। और जब थोड़ा ये फूलने लगे तो इसको पलटकर हमें सेक कर कुलचा तैयार करना है। और ये लीजिए बढ़िया कुलचे तैयार हैं। इसको मैंने दाल मखनी के साथ सर्व किया है। दाल मखनी की रेसिपी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। लीजिए गर्मा गर्म कुलचा खाइए।